होती है 14 अप्रैल 2026 को। इस दिन भारतीय शेयर बाजार में जैसे कोई भूचाल ही आ गया। सेंसेक्स एक ही दिन में 700 अंक नीचे, मतलब महीनों में ये सबसे बड़ी गिरावट थी। इन्वेस्टर्स के लिए जाहिर है ये एक बहुत बड़ा झटका था। और देखिए, ये सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं था, इसका असर तो आम इंसान की जेब पर भी पड़ रहा था। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन वो पहुंच गई 3.4% पर। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें जैसे दाल, सब्जी, ये सब और भी महंगी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नंबर हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी कहानी के बस कुछ लक्षण हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हजारों मील दूर हुई थी। ये सारे आंकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें दुनिया के दूसरे छोर पर नजर डालनी होगी। तो चलिए भारत पर जो ये असर हो रहा है उसके असल कारण को समझते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा होर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। ये जो अहम समुद्री रास्ता है ना, ये अब अमेरिका और ईरान के बीच एक कह सकते हैं कि एक खतरनाक टकराव का मैदान बन चुका है। दोनों ही देश इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। एक तरफ ईरान धमकी दे रहा है कि वो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मामला सिर्फ एक्शन तक ही नहीं है, यहाँ तो एक तरह का वॉर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का युद्ध छिड़ चुका है। दोनों तरफ से तीखी चेतावनियां दी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सीधी धमकी देते हुए अपने इरादे साफ कर दिए थे। ठीक है, तो ये जो पूरी ग्लोबल चेस की गेम चल रही है, इसका भारत के आम आदमी के लिए क्या मतलब है? चलिए अब सीधे सीधे इसके असर की बात करते हैं। देखिए, इस संकट का जो सबसे पहला और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला असर है, वो उन 15 भारतीय जहाज़ों पर पड़ रहा है जो इस वक्त हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में फंसे हुए हैं। सोचिए, उनके क्रू मेंबर्स अपने भविष्य को लेकर कितने अनजान होंगे। और ये असर सिर्फ वहीं तक नहीं रुका, इसका सीधा सीधा असर लोगों की सेविंग्स पर, उनकी बचत पर भी पड़ा। शेयर बाजार तो गिरा ही, साथ में सोना और चांदी, जिन्हें हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, उनकी कीमतें भी तेजी से नीचे आ गईं। तो अब इस संकट से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत एक बड़ा और कह सकते हैं कि एक बोल्ड स्टेप ले रहा है। देश में तेल की कमी न हो, इसके लिए उसने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां दुनिया की नज़र खाड़ी के संकट पर टिकी है, वहीं भारत में जिंदगी रुकती नहीं है। 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये देश है और यहाँ अपनी ही एक अलग रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए बिहार को ही ले लीजिए, वहाँ के पॉलिटिकल सीन में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। एक नई सरकार सत्ता संभालने को बिल्कुल तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि ये राज्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आस्था और कानून को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। वहां एक नया और थोड़ा विवादित कानून पास हुआ है, जिसका मकसद पवित्र ग्रंथ की बेअदबी को रोकना है। और अगर नोएडा की बात करें तो वहां हाल में जो मजदूरों के विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद सरकार भी हरकत में आई है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए, अब तक हमने बात की जियोपॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, लेकिन एक देश की कहानी सिर्फ इन सब चीज़ों से तो नहीं बनती ना, ये लोगों के बारे में भी होती है। और अब एक नई स्टडी हमारे स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही निजी पहलू पर रोशनी डाल रही है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्या प्यार और एक साथी का साथ सच में एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी की माने तो इसका जवाब शायद हाँ है। इस स्टडी में ये पाया गया कि जो पुरुष अविवाहित हैं, उनमें कैंसर का खतरा 70% तक ज्यादा होता है। और महिलाओं के लिए तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है, 85%। अब रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह शायद वो सोशल और इमोशनल सपोर्ट है जो एक रिश्ते में मिलता है।